बच्चों, आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी, मांगी भी नहीं गई थी, बल्कि छीनी गई थी। जी जी ना चाहूं माल दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग में जीना, मुझे बस यही वर दे माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, चाहे पड़े करोड़ों दुख उठाना। फिर जन्म लूं अगर मैं तो भारत में ही आना, भारत में ही आना। यह महज एक कविता नहीं है, यह एक हौसला है, जलजला है। वह जलजला जो इन दोनों के लहू में इनकलाब बनकर घूमा करता था और जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खसका दी थी। जी हाँ बच्चों, यह किस्सा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती का। इन दोनों के सर पर आज़ादी सर चढ़कर बोलती थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इन दोनों ने खुद को भारत माँ के चरणों में कुर्बान करने के लिए एक पल भी नहीं लगाया। इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे पर भरोसे और काकोरी कांड की ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। दोनों को शायरी में महारत हासिल थी, दोनों शायरी में ही बात भी किया करते थे। दोनों का एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ देश भारत को आज़ाद कराना। आइए बच्चों, हम आज़ादी के इन मतवालों को एक नाटक की जुबानी देखते हैं। चलो ट्रेन उठते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन। नहीं, इंजन वाले डिब्बे में एक संदूक रहता है, संदूक में एक बड़ा ताला रहता है, इसमें सरकारी खजाना रहता है। कैसे कर सकते हैं? ट्रेन में तो बहुत सुरक्षा होती है। तुम लोग भूल गए, अंग्रेजों को तो पता ही नहीं है कि संदूक में कोई लूट करता है। वहाँ पर तो बस ड्राइवर ही रहते हैं। सभी क्रांतिकारियों को बताते हैं। नहीं, हम लोग ही काफी हैं। बिस्मिल, समझने की कोशिश करो। हम लोग ऐसा करेंगे तो सरकार हमारी भी मिशन को खत्म कर देगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखते हैं कितना दम बाजुओं का दिल में। जी हाँ, उन दोनों ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 की रात 2:42 पर काकोरी ट्रेन की इस लूट को सफल अंजाम दिया। सच पूछो तो अगर बनवारी लाल सरकारी गवाह न बने होते तो इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ इतनी तेजी से न हो पाती। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अशफाक उल्लाह खां 11 महीने बाद पुलिस के पकड़ में आ सके और अशफाक उल्लाह खां 11 महीने बाद पुलिस के पकड़ में आ पाए। बचे हमारे चंद्रशेखर आजाद। ये तो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उन दोनों की दोस्ती से परेशान होकर दोनों के बीच में अंग्रेजों ने फूट डालना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तरफ से खान बहादुर तसद्दुद हुसैन को इस केस का कैप्टन बनाकर भेजा गया। उन्होंने अशफाक को सरकारी गवाह बनने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि तुम भी मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो राम प्रसाद हिंदू है, वो हिंदू देश बनाना चाहता है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। वो तुमको पाला कर हिंदू देश बनाना चाहता है। तुम सरकारी गवाह में हो जाओ, तुम फायदे में रहोगे। खबरदार, तुम यहाँ से चले जाओ। हम अपने राम प्रसाद को जानते हैं, वो ऐसे नहीं है, वो उनको जानते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे 302 का केस लग जाएगा। बच्चों, 22 अगस्त 1927 को कोर्ट का फैसला सुनाया गया जिसमें दोनों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी का फैसला दे दिया गया, हैंग टिल डेथ। अशफाक को फैजाबाद जेल भेज दिया गया और राम प्रसाद को गोरखपुर जेल में। फांसी से कुछ दिन पहले
गोरखपुर जेल में राम प्रसाद की मां पहुंची। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों? मैं देखने आई हूँ कि तुम फांसी की सजा सुन के कमजोर तो नहीं हो गए हो। अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा तो बस यही बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊँ। अरे ये कौन सी बात कर रहे हो? मैं तो इसी में खुश हूँ कि तुम भारत के लिए कुर्बान हो रहे हो। इसमें मेरा कर्ज क्या है? आज तो 18 दिसंबर है, आज मुझको फांसी पे लटका दिया। आज तो 18 दिसंबर है, कल मुझको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मेरा ईश्वर से बस यही दुआ है, जब तक भारत आजाद ना हो तब तक मुझको इसी भारत में जन्म दे। उधर फैजाबाद जेल में अशफाक भी अपने दोस्त को याद कर रहे थे। मैं तो चला जाऊंगा, पता नहीं वतन कब आजाद होगा। बच्चों, 19 दिसंबर 1927 की सुबह 6:30 बजे गोरखपुर में बिस्मिल और फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां दोनों परमवीर सिर उठाकर चल पड़े। जब जल्लाद ने बिस्मिल के गले में फांसी के फंदे को डालना चाहा तो बिस्मिल बोले, तुम रहने दो, मैं ये फांसी का फंदा अपने गले में खुद डालूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। मैं ये देखना चाहता था, देश आजाद होना देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। वंदे मातरम। उधर फैजाबाद जेल में अशफाक इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान की खबर सुनकर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। करीब 1 लाख लोगों ने जेल के बाहर इकट्ठा होकर बिस्मिल के पार्थिव शरीर को पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे, जो आज राजघाट के नाम से जाना जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ मैं बिस्मिल की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी बस यही निशान होगा। इलाही वह दिन भी होगा, अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने दिल को दहलाया ही नहीं था, बल्कि सोई हुई भावनाओं को जगा दिया था। बच्चों, नाटक के अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, क्या हमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की तरह हिंदू मुस्लिम की दोस्ती को आगे नहीं लाना चाहिए? क्या हम आजादी के इन दो मत वालों को मिसाल बनाकर उनसे सीख नहीं ले सकते? देश को हरा करो लेकिन पेड़ लगाकर, देश को भगवा करो लेकिन जज्बे के साथ, देश को सफेद करो लेकिन शांति से। जय हिंद, जय भारत।